देवी चंद्रघंटा कौन है? माँ चंद्रघंटा की कथा। देवी दुर्गा ने देवी चंद्रघंटा का यह रूप असुरों को हराने और दुनिया के नकारात्मक प्रभाव को खत्म करने के लिए लिया था। असुरों को हराकर देवी दुर्गा ने असुरों की निरंतर यातना से देवताओं को राहत दी। देवी चंद्रघंटा को देवी पार्वती के विवाहित रूप में भी जाना जाता है। जैसे ही देवी पार्वती का भगवान शिव से विवाह हुआ, उन्होंने अपने माथे पर चंद्रमा रखा और देवी चंद्रघंटा के रूप में जानी गई। जैसा कि वह शेर की सवारी करती है, माना जाता है कि उन्होंने युद्ध के लिए आक्रामक रूप ले लिया है। वह अपनी बाहों में कमल, हथियार और कमंडल लिए हुए हैं। माँ चंद्रघंटा की कथा। जब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि वह किसी से विवाह नहीं करना चाहते हैं, तब वह नाराज हो गई। देवी पार्वती को इस तरह देखकर भगवान शिव भावनात्मक रूप से आहत हुए। इसलिए वह देवी पार्वती से विवाह करने के लिए बारात के साथ भगवान हिमवान के घर गए। बारात में कई प्रकार की जीवित प्रजातियां, देव, भूत और अघोरी शामिल थे। अपने दरवाजे पर बारात को देखकर देवी पार्वती की मां डर के मारे बेहोश हो गई। देवी पार्वती तब अपने परिवार को शांत करने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद उन्होंने देवी चंद्रघंटा के रूप में भगवान शिव के दर्शन किए। उन्होंने शिव को दूल्हे के रूप में घर में प्रवेश करने के लिए विनम्रता से मनाने की कोशिश की। भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और खुद को कई प्रकार के गहनों से सुसज्जित किया। चंद्रघंटा की दूसरी कथा वर्णन इस प्रकार है। महिषासुर नाम के एक असुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया। उसने स्वर्गलोक पर सफलतापूर्वक शासन करने के लिए भगवान इंद्र को हराया। युद्ध के मैदान में हार के बाद देवता स्वर्गलोक से भगवान की मदद लेने के लिए त्रिदेव के पास गए। उन्होंने त्रिदेव को महिषासुर के बारे में बताया कि वह स्वर्गलोक पर शासन करने के लिए भगवान इंद्र, सूर्य, वायु, अन्य लोगों को हरा चुका है। वह स्वर्गलोक में अन्य भगवानों पर अत्याचार कर रहा है। पूरी स्थिति सुनकर त्रिदेव क्रोधित हो गए और जैसे ही उन्होंने अपना क्रोध व्यक्त किया, उनके मुंह से तीव्र ऊर्जा निकल गई। यह ऊर्जा सभी 10 दिशाओं में फैल गई थी। तभी सबके सामने उस ऊर्जा ने एक देवी का रूप धारण किया। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल देवी को दिया और भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र दिया। अन्य भगवान भी देवी को अपने सभी हथियार प्रदान करने के लिए एकत्र हुए। भगवान इंद्र ने देवी को अपना चंद्रमा और घंटी भेंट की। भगवान सूर्य ने अपनी ऊर्जा और तलवार दी। अंत में उन्हें सवारी करने के लिए एक शेर भी दिया गया। सभी हथियारों और शक्ति के साथ देवी चंद्रघंटा महिषासुर के साथ युद्ध करने के लिए रवाना हुई। चूंकि देवी का चेहरा बहुत सारी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता था, महिषासुर देखकर डर गया था। फिर उसने अपने असुरों को देवी पर हमला करने का आदेश दिया। देवी दुर्गा को हराने के लिए सभी असुर युद्ध के मैदान में थे। कुछ ही समय में देवी दुर्गा ने उनमें से प्रत्येक पर विजय प्राप्त कर ली। फिर उसने महिषासुर का वध किया और सभी भगवानों को उसके कब्जे से मुक्त कर दिया और स्वर्गलोक उन्हें वापस कर दिया। आशा करती हूँ यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका एक लाइक और कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हूँ एक और अच्छी कहानी के साथ।